नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोगों की प्यारी प्यारी क्लास चल रही है। कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग कवर कर रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग कैसे कवर कर रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग को प्यारे बच्चों हम लोग टाइप वाइज कवर कर रहे हैं। कैसे कवर कर रहे हैं बेटा? टाइप वाइज कवर कर रहे हैं। अगर हम लोगों को मिक्स करना होता तो हम लोग कब का क्लास खत्म कर चुके होते, लेकिन हम लोगों को आराम से पढ़ना, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय है ना। तो हमारे पास समय है तो क्यों ना अच्छे से पढ़ लिया जाए, इसीलिए हम लोग उसको टाइप वाइज कवर कर रहे हैं। ठीक बेटा, चलिए हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, कैसे पढ़ा, आइए जानते हैं। ठीक है बेटा, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात किए थे हम लोग। तो हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग को 3 पार्ट में बांटा था। कितने पार्ट में बांटा था बेटा? 3 पार्ट में बांटा था। पहला पार्ट कौन सा था? अल्फाबेट। दूसरा पार्ट हम लोगों का क्या था? नंबर का था, नंबर सीरीज थी। और तीसरा हमारा मिक्स था। ठीक, अल्फाबेट को हम लोगों ने कितने पार्ट में बांटा बेटा? अल्फाबेट कोडिंग को भी हम लोगों ने कितने पार्ट में बांटा बेटा? एक सेकंड। अल्फाबेट कोडिंग को हम लोगों ने बेटा 7 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में बेटा? 7 पार्ट में। 7 पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहला फॉरवर्ड कोडिंग। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? क्रॉस कोडिंग। ठीक, सॉरी रिवर्स कोडिंग पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था बेटा? रिवर्स कोडिंग। ठीक, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? क्रॉस कोडिंग। आई बात समझ में? यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत बोलो? कोई दिक्कत हुई यहां तक? रिवर्स कोडिंग के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिवर्स कोड सॉरी क्रॉस कोडिंग के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिप्लेस करना था ना। पोजीशन पैटर्न को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बताओ बेटा, पोजीशन कोडिंग को हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पोजीशन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? अपोजिट को। अपोजिट पैटर्न को पढ़ा। फॉरवर्ड कोडिंग में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बेटा? फॉरवर्ड कोडिंग में हम लोगों को सीधा सीधा डिकोड करना था। क्या करना था बेटा? सीधा सीधा हम लोगों को डिकोड करना था। रिवर्स कोडिंग में हम लोगों ने को क्या करना था? रिवर्स कोडिंग में बेटा हम लोगों को ये करना था कि जैसे फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से डिकोड कर दिया है ना। ठीक, सेकंड वाले को सेकंड लास्ट से, इसी क्रम को ऐसे हम लोग फॉलो करते, लास्ट वाले को पहले वाले से कम कर दिया। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलिए आगे क्या पढ़ा हम लोगों ने? क्रॉस कोडिंग को पढ़ा। देखो हम लोग इसको ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली क्लास जाइए और इसको देखिएगा। ठीक है, तब आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी बातें। क्रॉस कोडिंग में हम लोगों ने पेयर बनाया और पेयर बना के उसको डिकोड किया। ये हमारा हम लोगों का पैटर्न था, है ना बेटा। ये 3 पैटर्न हम लोगों को क्रॉस कोडिंग में थे। पोजीशन में क्या था? हम लोग कहीं से लेफ्ट टू राइट चेंज करते थे, है ना, या राइट टू लेफ्ट करते थे। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपोजिट पैटर्न के क्या किए थे बेटा? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपोजिट पैटर्न के क्वेश्चन किए। उसके पहले हम लोगों ने उसकी थ्योरी जानी। थ्योरी में क्या क्या जाना? थ्योरी में हम लोगों ने जाना कि किन्हीं दो अपोजिट का सम हमेशा, अपोजिट का सम हमेशा क्या होता है बेटा? 27 होता है। किसी भी अल्फाबेट का नंबर दिया गया हो, उसका अपोजिट निकालना हो तो 27 माइनस अल्फाबेट को मान लो ए लिख देते हैं, तो हमारा जो नंबर आएगा उसी नंबर पे जो अल्फाबेट होगा वही हमारा अपोजिट नंबर होगा। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? कॉमन पैटर्न को। क्या पढ़ेंगे बेटा? कॉमन पैटर्न। कॉमन पैटर्न में क्या सीखेंगे? कॉमन पैटर्न में ये बात ये की गई है, कॉमन पैटर्न बेटा हमें ना तो कुछ प्लस करना है ना तो कुछ माइनस करना, कुछ भी नहीं करना। जैसे हम लोग पोजीशन पैटर्न में पढ़े थे, ना कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना। ठीक ठीक, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया? पोजीशन में को आगे पीछे कर दिया था, है ना।
पोजीशन को आगे पीछे कर दिया था, लेकिन इसमें कॉमन पैटर्न में ऐसा नहीं होता। कॉमन पैटर्न बेटा क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट ए बी सी डी लिखा गया, ठीक है। ए को मान लो लिख दिया गया है एफ, बी को मान लो जी लिख दिया गया है, सी को आई लिख दिया गया, डी को जेड लिख दिया गया। बात समझ में आई। इसी तरीके से एक का और कूट दिया जाएगा जिसमें कहा जाएगा ई वाई एक्स को क्या कहा गया है बेटा, इसमें हमें बताया जाएगा ई को ओ कहा गया है, वाई को एम कहा गया है, एक्स को एन कहा गया। ठीक, तो हमसे पूछा जाएगा ई बी डी और एक्स को क्या कहा गया। तो बेटा देखो ई को किससे डिकोड किया गया है बेटा, ओ से किया गया। किससे किया गया बेटा, ओ से। तो ई का पैटर्न क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। बी को किससे डिकोड किया गया है, बी को जी से डिकोड किया गया। आई बात समझ में। और इसी तरीके से डी को किससे डिकोड किया गया है, डी को बेटा जेड से डिकोड किया गया। आई बात समझ में। और एक्स को एन से डिकोड किया गया। इसी को कहते हैं बेटा क्या, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग हो गया कॉमन पैटर्न का। किसका हो गया बेटा, कॉमन पैटर्न का। आई बात समझ में। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया है तो लेक्चर को दोबारा फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा हम लोगों ने आपको बता दिया, अपोजिट पैटर्न के बारे में पूरा बता ही दिया था, ठीक है। चलिए, आपको ए से जेड तक के नंबर्स याद हुए कि नहीं हुए, पहले ये बताइए, याद हुए कि नहीं। ए से जेड तक के आपको नंबर याद हुए, नहीं याद हुए हैं तो प्लीज इसको याद कर लीजिए, क्योंकि नंबर से कोडिंग डिकोडिंग पूरी तरीके से नंबर के याद होने पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा, नंबर्स के याद होने पे। ये आपको याद कर, हमने आपको रिलेट करना सिखाया, ठीक है। क्या सिखाया बेटा, रिलेट करके कैसे याद करना है। रिलेट करके अभी आपको वैसे याद करना हो, ए का 1, बी का 2, सी का 3, तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्या होगी बेटा, प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमने आपको क्या किया, रिलेट करके सीधे। इसका कोई लॉजिक नहीं है, बुक में कहीं लॉजिक नहीं मिलेगा, लेकिन इसको अगर हम लोग रिलेट करके याद करेंगे तो हमें याद करने में क्या होगी बेटा, आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने आपको अपोजिट कैसे निकालना है ये भी सिखा दिया, ठीक है। अपोजिट को कैसे याद, जैसे बी का अपोजिट क्या है, वाई है ना। बी का नंबर अगर देखा जाए तो 2 है। हमने क्या बताया, 27 में से नंबर्स को घटा दो, कितना आ जाएगा, 25। 25 की वैल्यू कितनी होती है, वाई। आई बात समझ में। इसी तरीके से सारे आपके पैटर्न ये फॉलो होंगे। आई बात समझ में। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। चलिए हम लोग अपने प्यारे प्यारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन रहा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक, ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, साफ कर देते हैं, ठीक। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। चलिए दिक्कत आएगी भी कैसे, तुम तो मेरे मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। क्या कहा गया बेटा, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, निश्चित सांकेतिक भाषा में ORANGE ऑरेंज को ZYXUT भी कहा गया है, तथा ग्रेप्स GRAPES को TYXRBL लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में एप्पल को कैसे लिखा जाएगा। आई बात समझे। हम लोगों ने, ये कौन सा पैटर्न है बेटा हमारा, ये हमारा बेटा कॉमन पैटर्न है। कौन सा बेटा पैटर्न है, कॉमन पैटर्न। क्या है बेटा, कॉमन। कॉमन का मतलब होता है दोनों में उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ये कहा गया है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में कॉमन हो। जैसे मान लो हम लोग क्रिकेट गांव में खेलते हैं, ठीक है, खेलते हैं। मान लो हमारे पास 11 प्लेयर हो गए, ठीक। हम लोगों को आपस में टीम बनानी है, तो 5 एक इधर हो गए, 5 इधर। एक व्यक्ति कॉमन होगा ना, कॉमन होगा ना, जो दोनों में खेलेगा, इधर भी खेलेगा उधर भी। याद है कि नहीं याद है। बस सेम उसी तरीके से इसमें भी एक कॉमन पैटर्न होता है। क्या होता है बेटा, कॉमन पैटर्न होता है, जो एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन से, ठीक है।
इसमें नंबरिंग करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। चलो आई बात समझ में। ऑरेंज को क्या लिखा गया है बेटा, ऑरेंज ही लिखा गया है ना, देखिए देखिए ऑरेंज है ना। बोलो बोलो बोलो, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ऑरेंज को क्या लिखा गया बेटा, जेड वाई एक्स यू टी और वी, है ना। अब हमने क्या सीखा है सर, हाँ बेटा एक चीज ध्यान देना, कॉमन पैटर्न में हम लोग फॉरवर्ड कोडिंग ही करते हैं, ठीक है। कॉमन पैटर्न में हम लोग सीधा फॉरवर्ड कोडिंग ही करते हैं। कॉमन पैटर्न में ना तो हम क्रॉस जाएंगे, ना तो पोजीशन को चेंज करें, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ फॉरवर्ड कोडिंग को ही अप्लाई करेंगे किसमें, कॉमन पैटर्न में, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलिए ओ को हमने क्या डिकोड किया है बेटा, जेड से डिनोट किया है, आर को वाई से, ए को एक्स से, तुम्हारी वाली एक्स नहीं, एन को यू से, और जी को टी से, ई को वी से। आई बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर हुई, हाँ सर क्लियर हो गई। चलिए दूसरा वाला क्या बोला गया बेटा हमें, जी आर ए पी ई एस। आई बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है, बोलो यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ सर जी क्लियर है, ठीक। इसमें क्या कहा गया है बेटा, इसको कहा गया है ग्रेप्स को, एक मिनट बेटा पेन चेंज कर लें, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ठीक। ग्रेप्स को क्या कहा गया बेटा, ग्रेप्स को कहा गया है सर जी टी वाई एक्स आर वी और एल। आई बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हुई, हाँ सर क्लियर हो गई। चलो देख ध्यान से देखना बेटा, जी को अगर डिकोड करोगे तो किससे डिकोड कर रहे हो, टी से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और आर को किससे कर रहे हो बेटा, वाई से कर रहे हो। बोलो वाई से कर रहे हो कि ना, बोलो बोलो वाई से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसी तरीके से ए को किससे कर रहे हो बेटा, एक्स से कर रहे हो, और पी को आर से कर रहे हो। यहाँ तक बात क्लियर हुई, हाँ सर जी क्लियर हो गई। और ई को वी से कर रहे हो, एस को एल से कर रहे हो। यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा क्या गया है बेटा, वो देखते हैं करते हैं ना। हमसे पूछा क्या गया है वो करते हैं। चलिए तो बेटा हमसे पूछा गया है ए डबल पी एल और पी एप्पल। अब बेटा एक चीज ध्यान देना, अब इसमें ए लिखा गया है ना, ए लिखा गया, तो इन दोनों में देखो ए कहाँ कहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है, ए एक है ए यहाँ पे है। अब देखना क्या दोनों में सेम है क्या, क्या दोनों में सेम है क्या, ए को सेम डिकोड किया गया है क्या, पहले ये बताओ क्या दोनों में सेम डिकोड किया गया है क्या। देखते हैं सर जी, ए को सर इसमें एक्स से डिनोट किया गया, हाँ बिल्कुल किया गया। सर इसमें भी एक्स से किया गया है, इसमें भी एक्स से किया गया है, तो ए का क्या हो गया बेटा, दोनों बेटा बेटा देखो सेम है कि नहीं है, दोनों में देखो सेम है कि नहीं, ये देखो यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है सॉरी। तो तो यहाँ पे ए को क्या लिखा जाएगा बेटा, एक्स लिखा जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई, बोलो यहाँ तक बात क्लियर हुई, हाँ सर क्लियर हो गई। चलो ठीक है, पहले ऑप्शन पे आ जाते हैं। एक्स से स्टार्ट है, एक ऑप्शन ए है और दूसरा ऑप्शन बी है, और सी और ई, सी और डी हमारा कट गया। बोलो कट गया कि नहीं कट गया, यहाँ तक बात क्लियर हुई, हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए बेटा अब पी की बात करते हैं, अब पी की बात करते हैं। पी में देखते हैं बेटा क्या है, पी को अगर हम देखेंगे, पी कहाँ पे है, पी इसमें है क्या, कहीं इसमें पी दिख रहा है क्या, नहीं सर इसमें नहीं दिख रहा। कहाँ दिख रहा है सर, ये रहा सर, ये रहा पी, ये रहा पी है ना, ये रहा पी। तो पी को क्या डिनोट किया गया बेटा, आर से किया गया, किससे किया गया बेटा, आर से किया गया, तो पी को भैया आर से कर दो। आई बात समझ में, हाँ सर आ गई। देखो बेटा यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है। फिर आगे बढ़ते हैं, अरे सर पी ही फिर से आ गया है, तो पी को क्या लिखा गया था बेटा, अभी आर से डिनोट किया गया। यहाँ तक बात क्लियर हुई, हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, एल क्या है बेटा, एल एल। अब सर क्या करेंगे, अब सर क्या करेंगे बताइए,
बेटा बोलो, एल है ना, बोलो 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 मेरे लाल। अब बेटा एल आ गया ना, अब क्या इसमें एल है कहीं पे, क्या अब एल है इसमें ही कहीं पे, बोलो बोलो एल है क्या कहीं पे? नहीं सर, इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है एल। सर इसमें भी नहीं दिख रहा है कहीं एल। सर अब समस्या हो गई सर, एल कहाँ से लाएंगे? सर एल कहाँ से, कोई बात नहीं बेटा, नीचे आओ, नीचे आओ। क्या इसमें एल कहीं है? नहीं सर इसमें नहीं। क्या इसमें कहीं एल है? हाँ सर एक जगह एल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एल एल। एल को क्या बोला गया है इसमें? एल को बेटा एस बोला गया है, तो एल को एस लिख सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर और नीचे दोनों सेम जगह पैटर्न होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है बेटा हमारा? सर ई है। क्या है बेटा? ई है। ई को क्या कहा गया है? देखो ई कहाँ कहाँ है, एक ई यहाँ पे है और एक ई यहाँ पे है, ये रहा ई। ई को क्या लिखा गया है बेटा? यहाँ पे वी लिखा गया। क्या लिखा गया है? वी। और यहाँ पे क्या लिखा गया है? वी। तो ई को हम वी लिख सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारा परम सत्ता आंसर क्या हो जाएगा? एक्स आर आर एस बी, और ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा कट गया। ठीक, आई बात समझ में? मजा आई आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें क्या कहा गया है? किसी सांकेतिक भाषा में फायर को क्यू एच ओ ई लिखा जाता है, तो मूव एम ओ वी ई को जेड एम डब्ल्यू ई लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में क्या ओवर को क्या लिखा जाएगा? बोलो बेटा ओवर को क्या लिखा जाएगा? चलो इसको फटाफट करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? एफ आई आर ई। ठीक, हम आपको इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देंगे ना बेटा, ये आपकी जुबान पे रट जाएगा। क्वेश्चन को देख लोगे तो बेटा आंसर आ जाएगा, डर के आंसर आ जाएगा। किससे आ जाएगा बेटा? डांट दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल। तुम तो मेरे माझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तो हो भी नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। है ना? तुम तो मेरे यार माझी हो, तो अब इस बार पड़ोसी को दिखा देना है कि तुम क्या कर सकते हो। ठीक, चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। चलो क्या कहा गया है बेटा? फायर को क्यू एच ओ ई कहा गया है। क्या कहा गया है बेटा? फायर को क्यू एच ओ ई कहा गया। क्या कहा गया बेटा? फायर को क्यू एच ओ ई कहा गया है। क्या कहा गया बेटा? क्यू एच ओ ई कहा गया है। ठीक है, तो देखो एफ को क्यू से डिनोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ सर कर रहे हैं। आई को एच से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। आर को ओ से कर रहे हैं और ई को ई से कर रहे हैं। बात क्लियर हुई? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई। इसी तरीके से एम को जेड से, ओ को एम से, वी को डब्ल्यू से और ई को ई से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। चलो हमसे पूछा क्या गया है? ओ वी ई और आर, ओवर हमसे पूछा गया है। हाँ सर बिल्कुल ओवर पूछा गया है। सर हम इसको कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक, अब बेटा ओ कहाँ पे है हमारा? ओ कहाँ पे है? सर एक जगह पे ओ है, ओ यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे भी है सर, और ओ यहाँ पे भी है। हाँ, अभी तो सर आपने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया, नीचे से हम लोगों ने ले लिया, लेकिन बेटा एक चीज ध्यान देना, हमेशा याद रखना, जब ऊपर आपको कोई अक्षर ना मिले, जब कोई भी अल्फाबेट्स ऊपर से ना मिले, तभी हमें नीचे जाना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ऊपर से ही मिल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या? तो अगर ऊपर दिया गया है सेम लेटर तो हम मान्य कौन सा होगा बेटा? ऊपर वाला ही होगा। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे मान लो, एक बात समझो, आप मान लो कि इंस्पेक्टर बन गए। ठीक, सब इंस्पेक्टर बन गए, दरोगा बन गए आप। ठीक, आपके ऊपर इंस्पेक्टर होगा, उसके बाद डीसीपी डीएसपी होगा, एसपी होगा, ये सब रैंक्स के अधिकारी होंगे। तुम्हारी बात ज्यादा मानी जाएगी कि आपके ऑफिसर की बात? हमेशा ऑफिसर की बात मानी जाती है। बात समझ में आई? ये लोग क्या हो गए बेटा? ऑफिसर हो गए। ये उनके जूनियर हो गए, या आप किसी कॉलेज में हो तो आपके सीनियर ये हैं, तो मानी किसकी जाएगी? सीनियर की। आप क्या हो? जूनियर। जब सीनियर नहीं मौजूद रहेगा,
जब सीनियर में उपस्थित नहीं रहेगा, नहीं पॉसिबल होगा, तो हम जूनियर के पास आएंगे और जूनियर से सहायता मांगेंगे। आई बात समझ में? तो ओ को कहाँ पे क्या डिनोट किया गया है बेटा? ओ को सर एम से डिनोट किया गया है। आई बात समझ में? हाँ सर। क्या सब में आंसर आ रहा है क्या ओ एम से? हाँ सर, सब में आ रहा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा वी की बात आती है। वी कहाँ पे मिलता है सर? वी यहाँ पे है। वी को क्या लिखा गया है सर? वी को सर डब्लू लिखा गया है। डब्लू लिख दिए। इस सर इसमें भी है डब्लू, इसमें भी है डब्लू, इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है ई की। ई को क्या कहा गया है बेटा? ई को क्या कहा गया? ये देखो सर, ई को ई ही कहा गया है और ई को ई ई, ठीक, ई को ई ही कहा गया है। ठीक है, ई को ई लिख दिया हमने। अब बात आती है आर की। आर की बात करते हैं। आर को क्या लिखा गया है बेटा? ध्यान से देखना, ये रहा आर। आर को क्या लिखा गया है? ओ लिखा गया है। तो बेटा आर को ई ओ लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा एम डब्ल्यू ई ओ। ठीक, एम डब्ल्यू ई ओ, एम डब्ल्यू ई ओ। एम डब्ल्यू ई डी लिखा गया है, ये हमारा कट गया। एम डब्ल्यू ई ओ लिखा गया, ये हमारा सही हो गया। एम डब्ल्यू ओ ई लिखा है, ये गलत हो गया। एम डब्ल्यू जेड ओ लिखा है, ये भी हमारा गलत हो गया। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो तो इसमें देखो कॉमन पैटर्न में जैसे ये कहा जाता है ना बेटा कि ना तो इसमें कुछ जोड़ना या बराबर क्या लिख सकते हैं हम? क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, आई बराबर क्या लिख सकते हैं? एच लिख सकते हैं। आर बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? ओ लिख सकते हैं। ई बराबर ई लिख सकते हैं, है ना? इसी तरीके से m बराबर जेड लिख सकते हैं, o बराबर m लिख सकते हैं, v बराबर w लिख सकते हैं, e बराबर e लिख सकते हैं, है ना? देखो e बराबर e बराबर e, एक हटा सकते हैं। तो ये हमें लिखने की कोई नीड नहीं है। अगर आप लिखना चाहो समझने के लिए तो लिख सकते हो, बाकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, हमें एग्जाम में इतना नहीं लगाना है। ठीक, हमें सीधा सीधा देखना है, उसके बाद हमें एक ट्रिक आप समझिए, हर क्वेश्चंस में तो नहीं अप्लाई होगी लेकिन कुछ कहीं कहीं आपको कॉमन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको जल्दी हो जाएगा। जैसे दो है, जैसे दो जगह डिकोड किया गया है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये हो जाएगा ये कि कॉमन पैटर्न पे आधारित हो जाएगा। अगर कॉमन पे नहीं है आधारित है, बाकी जो हमने आपको पैटर्न पढ़ाए हैं इसके बाहर एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बेटा, ये मेरी गारंटी है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अब जैसे यहाँ पे कहा गया है बेटा पेन, है ना? पेन को क्या कहा गया है? एन जेड डब्ल्यू। क्या कहा गया है बेटा पेन को? पेन को क्या कहा गया है बेटा? एन जेड ओ। यहाँ तक बात क्लियर हुई? उसी तरीके से बार्क, बार्क को क्या कहा गया है बेटा? सी टी एस और एल। क्या कहा गया है बेटा? सी टी एस एल। अब हम इसको सीधा सीधा कोड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? सीधा सीधा कोड कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई? सीधा सीधा कर दिए कोड। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर? कोई समस्या नहीं। अब हम क्या करते हैं बेटा? रैंक को लिखना। अभी हमने आपको क्या कहा था बेटा? p बराबर हम लोग n लिख सकते हैं, e बराबर क्या लिख सकते हैं? z लिख सकते हैं, n बराबर o लिख सकते हैं, b बराबर c लिख सकते हैं, a बराबर t लिख सकते हैं, r बराबर s लिख सकते हैं। आई बात समझ में? सर ये k है ना, r लिख समझ में आ रहा है? ठीक, ये k है। ठीक है, और k बराबर हम क्या लिख सकते हैं बेटा? l लिख सकते हैं। k बराबर l लिख सकते हैं। ठीक, देखो ये हमने कहाँ से लिखा? ये हमने कहाँ से लिखा बेटा? ये हमने यहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा, है ना? अब p बराबर हमने क्या लिखा था बेटा? p बराबर हमने क्या लिखा है? p बराबर हमने n लिखा है, ये n लिख दिया। n से हमारे तीन ऑप्शन है, एक ऑप्शन हमारा खत्म। r बराबर हमने क्या सीखा है बेटा? r बराबर हमने s सीखा सर। r बराबर बेटा हमने क्या लिखा? s लिख दिया। ठीक, क्या लिख दिया बेटा? r बराबर हमने क्या लिख दिया? s लिख दिया। r बराबर s लिख दिया। क्या है? n के बाद s के दो केवल एक ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो गया। फिर भी हम आगे चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आगे समझना है। अब a बराबर क्या लिखा गया बेटा? a बराबर क्या लिखा है बेटा? यहाँ देखो a बराबर t लिखा गया।
ए बराबर हमारा टी लिखा गया। आई बात समझ में। इसी तरीके से एन बराबर क्या लिखा गया, एन बराबर सर हमारा ओ लिखा गया। एन बराबर बेटा हमारा क्या लिखा गया है, ओ लिखा गया। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, के बराबर क्या लिखा गया है, के बराबर सर हमारा एल लिखा गया है। क्या हमारा आंसर हो गया क्या, NaCl लिखा गया है क्या, हाँ सर लिखा गया है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ते चले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। तो चलिए, अगर हम कहा गया है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में TSAE को TSEW लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में HTRON को क्या लिखा जाएगा। चलो लिखते हैं इसमें TSAE। ठीक, TSAE को क्या लिखा गया है बेटा, TSEW। यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा। हाँ सर क्लियर हुई, बिल्कुल सर क्लियर हो गई। तो अब बेटा अब मजा आएगी, इस क्वेश्चन को देखें, ध्यान से देखना, है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उसके बाद इसको सॉल्व करना, ठीक है। चलो इसको समझते हैं पहले। ठीक, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में TSAE को क्या लिखा गया है बेटा, TSEW लिखा गया है। तो हमें क्या रहा है बेटा, HTRON, यही पूछा गया है बेटा। यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक बात बेटा क्लियर हुई। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई। चलो अब ध्यान से देखना बेटा, अब ध्यान से देखना, अब बात ध्यान से देखना बेटा। देखो इसमें लेफ्ट टू राइट आओ, सॉरी राइट टू लेफ्ट आओ। क्या ये ईस्ट लिखा हुआ समझ में आ रहा है क्या, क्या ये ईस्ट लिखा हुआ समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर ईस्ट लिखा हुआ समझ में आ रहा है। तो बेटा अब बेटा ध्यान से देखना, और इसमें राइट टू लेफ्ट जाओगे तो क्या समझ में आ रहा है, क्या इसमें वेस्ट लिखा हुआ समझ में आ रहा है क्या। बोलो बेटा इसमें वेस्ट लिखा हुआ समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर इसमें समझ में आ रहा है। चलो एक बार समझ में, आप समझो, अब नहीं समझ में आएगा आपको, बता रहे हैं। अब सर हम, आपने ये कैसे कह दिया कि सर इसमें कॉमन पैटर्न नहीं है, बात समझ में आई। अगर हम बात करें, हम एज ए स्टूडेंट रहें और हम आपसे पूछें कि सर आपने इस क्वेश्चन को कैसे कह दिया कि ये कॉमन पैटर्न पे है, तो लेकिन सर ये इसमें हम जो आज अब इस क्वेश्चन में जो पहले लगा ये लॉजिक इसमें क्यों नहीं लग रहा है। आई बात समझ में। इसमें सर आपने कहा दो का होगा, इसमें सिर्फ एक का। यहाँ तक बात क्लियर हुई। हाँ सर बिल्कुल क्लियर। तो बेटा देखो ध्यान से देखना, क्या कहा गया, TSAE। ठीक, और इसको लिखा क्या गया है बेटा, TSEW। यहाँ तक बेटा क्लियर हुई, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं। सर इसमें हम कैसे जाने कि ये कॉमन पैटर्न का है और इसको सॉल्व कैसे करना है। ध्यान से देखना बेटा, TSAE कोई हमारा लॉजिक बन ही नहीं रहा, नंबरिंग भी करेंगे तो भी हमारा लॉजिक नहीं बन रहा है। ठीक, अगर हम राइट टू लेफ्ट में जाए, पोजीशन को पैटर्न को फॉलो करें, क्या करें बेटा, पोजीशन पैटर्न को ध्यान से देखें। पोजीशन पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, बोलो इसमें क्या हो जाएगा। तो क्या हम इसको EAST लिख पा रहे हैं क्या, क्या इसको हम EAST लिख पा रहे हैं क्या। इसी तरीके से अगर इसको देखेंगे TSEW को, तो क्या सर इसमें WEST लिख पा रहे हैं क्या। हाँ सर बिल्कुल लिख पा रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है कि सभी दिशाओं के नाम, मतलब दिशाओं के नाम को अपोजिट लिखा गया है, के नाम को विपरीत लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है बेटा, विपरीत लिखा गया है। आई बात समझ में। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे HTRON, क्या ये भी नॉर्थ हो रहा है क्या। हाँ सर नॉर्थ तो हो रहा है। तो बेटा फिर इसमें साउथ कर दो ना, बोलो कोई दिक्कत। SOUTH, आई बात समझ में। क्या हमारा आंसर आ रहा है क्या, HTUOS,
ROS है, STRSU है, STS है, लेकिन ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? बोलो बेटा। जैसे इसमें ईस्ट का अपोजिट लिखा गया है, इसी तरीके से, है ना। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इसमें आपको कोई दिक्कत आई क्या? बोलो बेटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसमें देखते हैं ये सर क्या कहता है। आई बात समझ में? चलो, किसी सांकेतिक भाषा में YLEAR को TELA लिखा गया है, तो DLCO को कैसे लिखा जाएगा? चलिए इसको समझते हैं बेटा, है ना। वाई सॉरी, एक मिनट। YLEAR, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो सर इसमें क्या लिखा गया है? सर इसको लिखा गया है TELA। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हुई। इसमें अगर हम इस YLEAR को अगर पुनर्व्यवस्थित करें, मतलब फिर से इसको प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित करें, अरेंज करें, क्या करें बेटा? इसको अरेंज करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अगर थोड़ा सा भी मिस हुआ तो इधर उधर हो जाएगा बेटा। अगर हम इसको देखें, एक पुनर्व्यवस्था का हमारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम लोग देखें, ध्यान से देखना बेटा। YLEAR को कैसे लिखेंगे? तो हम क्या सर, EARL, भाई अर्ली लिख पा रहे हैं क्या? बोलो बेटा, इसमें अर्ली लिख पा रहे हैं क्या? एक आता नहीं कि सही कुछ दिए रहेंगे, एक उचित अर्थपूर्ण शब्द बनाना होता है ना। तो बस वही है बेटा। लेकिन हमने इसको कोडिंग डिकोडिंग में डाला है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आई? हाँ सर, आई तो बात समझ में। तो क्या बेटा इसको हम पुनर्व्यवस्थित कर पा रहे हैं क्या? हाँ सर, कर पा रहे हैं। क्यों? क्या कर रहे हैं बेटा? LATE कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं बेटा? लेट कर पा रहे हैं। क्या अर्ली का अपोजिट लेट होता है क्या? अर्ली मतलब क्या होता है बेटा? जल्दी होता है। और लेट मतलब क्या होता है बेटा? देर से होता है। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। अगर ये सब क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आपको आने वाली किसी भी एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, हमसे पूछा क्या गया है बेटा? DLCO को हमसे पूछा क्या गया बेटा? DLCO को क्या बोला गया है बेटा? DLCO को हम सबसे पहले क्या करेंगे? बेटा? इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो अरेंज करके हम क्या बना पाएंगे बेटा? अरेंज करके सर हम कोल्ड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कोल्ड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बेटा? कोल्ड बना सकते हैं। कोल्ड बना क्या? हाँ सर, कोल्ड बन तो गया सर। तो कोल्ड मतलब क्या होता है बेटा? ठंडा। कोल्ड मतलब क्या होता है बेटा? ठंडा। ठंडा का अपोजिट अगर हम देखेंगे तो होगा क्या? गर्म। गर्म का क्या हो जाएगा बेटा? हॉट लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हॉट का कोई मिल रहा है इसमें? द, ये ऑप्शन कट गया। हाउ, ये भी कट गया। DLC, ये भी कट गया। THO को अगर हम अब अरेंज करेंगे तो हॉट बन रहा है क्या? ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में? ध्यान से फिर से एक बार समझिएगा। सबसे पहले सर हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज किया तो हमारा एक अर्थपूर्ण शब्द बना जिसका नाम हो गया अर्ली। अर्ली का हमने देखा, इसको भी अरेंज किया तो हमें क्या मिला? अर्ली का अपोजिट मिला लेट, है ना। विपरीत या अपोजिट या विलोम कर सकते हो, है ना। बात आई समझ में? विलोम लिखा, क्या हुआ? लेट। इसी तरीके से DLCO को सबसे पहले हमने क्या किया? अरेंज किया। अरेंज करके क्या बना? हमारा कोल्ड बना। कोल्ड का अपोजिट निकाला, फिर क्या हुआ बेटा? हॉट हुआ। यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग हमारी स्क्रीन पे। आई बात समझ में? कोई समस्या यहाँ पर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे मानते हैं, आगे आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए चलो बेटा, करते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में
सिस्टर SISTER को सिस्टर को JIJBEI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रदर को कैसे लिखा जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो तो क्या लिखा गया बेटा? SISTER। यहाँ तक बात बेटा क्लियर हुई? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुई। क्या लिखा गया है बेटा? JIJBE और आई। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुई। चलो क्या हम S को 19 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हैं। आई को क्या लिख सकते हैं बेटा? 9। और S को क्या लिख सकते हैं? फिर 19 लिख सकते हैं। T को 20 लिख सकते हैं। E को 5 और R को 18। यहाँ तक बात बेटा क्लियर हुई? यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं। चलिए फिर हम नीचे वाले की भी नंबरिंग कर लेते हैं। 10, 9, 10, 2, 5 और 9। यहाँ तक बात बेटा क्लियर हुई? यहाँ तक आपको कोई समस्या? आशा करते हैं आपको कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन सर हम इसको कैसे कोडिंग करेंगे, कैसे इसको डिकोड करेंगे? ध्यान से देखना बेटा। ये तो सर हमारा 19 है, ये हमारा 10 है। क्या इसमें -9 कर दें क्या? -9 कर दोगे तो इधर क्या करोगे? आगे हो रहा है क्या ऐसा कुछ? नहीं सर ऐसा नहीं हो रहा। क्या हम इसके अंकों को योग को कर दें तो क्या ये हमारा बन रहा है क्या? इसके अंकों को अगर ऐड करते हैं तो क्या हमारा ये बन रहा है क्या? अगर 19 को हम ऐसे कर दें 1 + 9 बराबर 10। 10 की वैल्यू क्या है बेटा? J है। हाँ सर बिल्कुल हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? 1 + 9 कर सकते हैं क्या? ये 9 1 डिजिट में है तो 1 डिजिट में इसको कर ही देते हैं। फिर इसी तरीके से 1 + 9, इसी तरीके से 2 + 0 है ना, ये 5 होगा। 1 + 8। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई? ये देखो बेटा बना हमारा कोड। हाँ सर बिल्कुल बन गया। सर ये बिल्कुल बन गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसमें समझ में आना चाहिए। बहुत धैर्य से ध्यान से इसको पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको पहले जनरली ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं लेकिन जब आ जाते हैं तो ये मेरी डिसाइड कर देते हैं। ठीक है बेटा, अगर बेटा तुम नहीं कर पाओगे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन तो कोई भी नहीं कर पाएगा, ये याद रखना। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और कर क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि आपसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ा। अगर आपने मन लगा के पूरी क्लास कर ली तो आपको विश्वास मानिए कभी भी किसी भी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ना पड़ेगा। और आपने अगर पूरी रीजनिंग की क्लासें कर ली तो आपको रीजनिंग में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं, चाहिए आप किस चीज़ का एग्जाम दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए बी सिंगल डिजिट में है बेटा तो बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी ही लिख सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? आर 2 डिजिट में है, 1 + 8 कर सकते हैं तो इधर 9 हो जाएगा। 9 को क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं क्या? देखो हमारा आंसर मिल रहा है कहीं पे, ये कट गया, ये भाई साहब कट के 2 ऑप्शन में बी आई है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें 1 + 5 कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1 + 5 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 की वैल्यू एफ हो जाएगी जो कि हमारा एकमात्र आंसर है, BIF। ठीक, ये हमारा कट गया। चलो आगे बढ़ते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं ना बेटा, नहीं तो दिख नहीं रहा होगा सही से। चलिए क्या इसमें 2 + 0 कर सकते हैं क्या? 2 + 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। 2 की वैल्यू B हो जाएगी। इसी तरीके से H तो सेम है, H की वैल्यू 8 है तो H लिखा जाएगा। 5 E की वैल्यू 5 है तो E भी वैसे ही लिखा जाएगा। अब देखो R 18 है, 1 + 8 लिख देंगे ना, 1 + 8 लिख देंगे ना, 1 + 8 कितना हो जाएगा बेटा? 9। 9 की वैल्यू I हो जाएगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? BIF। BIF BHEI, ये हमारा रहा आंसर। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुई। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलिए ये हमारा आज कौन सा पैटर्न कंप्लीट हुआ? कॉमन पैटर्न हम लोगों ने क्या कर लिया बेटा? कंप्लीट कर लिया। अब हमारा अगला कोर्स
अगला हो जाएगा इलॉजिकल। इलॉजिकल इलॉजिकल पैटर्न होगा, और ये हमारा अल्फ़ाबेट कोडिंग का लास्ट पैटर्न होगा। क्या होगा बेटा? अल्फ़ाबेट कोडिंग का लास्ट पैटर्न होगा। क्या होगा? लास्ट पैटर्न होगा। तो इसको हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और फिर नंबर सिस्टम की बात करेंगे, और सॉरी नंबर सीरीज की बात करेंगे। ठीक, चलो बेटा, आप लोग ने पिछली क्लास की कि नहीं की, पहले ये बताइए। कुछ बातचीत कर लेते हैं। आपने पिछली क्लास की कि नहीं? जो पिछली हम लोगों ने 5-6 क्लासें ली हैं, उसको आप लोगों ने कंप्लीट किया कि नहीं किया? बोलो। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो उसको प्लीज़ उसको जाइए देखिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देखिए। ठीक, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है स्लो है, तो आप स्पीड बढ़ा के प्लस करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बेटा क्लास को पहले कंप्लीट करिएगा, उसके बाद किसी भी प्लेटफॉर्म की कोई भी बुक हो या ऑनलाइन टेस्ट हो, कुछ भी उठाइएगा, सेक्शन वाइज करिएगा, और उसमें नंबर्स सॉरी कोडिंग डिकोडिंग को कंप्लीट करिएगा। ठीक, आपके एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका पढ़ाया हुआ नहीं आएगा। आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन उठाइएगा और इसे टाइमर लगा लीजिएगा 10 सेकंड का, 5 सेकंड का, और आप भना भन क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। ठीक बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके इस बैच में मंडे से साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो जा रही है। ठीक, साइंस की क्लास में हम सबसे पहले बायो स्टार्ट करेंगे। ठीक, अपने दोस्तों को बता दीजिए, जो भी ग्रुप डी, स्पेशली ग्रुप डी है, पूछा एनटीपीसी में भी जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, लेकिन अगर हम लोग फोकस की बात किया जाए तो एनटीपीसी और ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 20 नंबर की आनी है साइंस, और 20 में हम आपसे वादा करते हैं, अगर आपने लास्ट तक पूरी क्लासें मेहनत से पढ़ी हैं तो 20 में 20 आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आई बात समझ में? ठीक, एनटीपीसी की बात की जाए, एनटीपीसी में भी आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सब 100% कर लोगे। ठीक, और एसएससी में भी वनडे एग्जाम कोई भी हो, आप अगर साइंस आती है तो वहाँ पे 100% कर लोगे। साइंस के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, आप लोग खुश रहिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। 2025 हमारा लास्ट ईयर होगा सिलेक्शन का। 2025 में हम लोग को मन लगा के मेहनत से पढ़ना है, तैयारी करना है, और सिलेक्शन लेके यहाँ से चले जाना है। ठीक है बेटा, चलिए, अपना खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, अपने माँ बाप का, बड़ों का सम्मान करिएगा और मन लगा के पढ़ाई करिएगा। लेकिन और एक बात, आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ना तो शेयर कर रहे हो, ना तो लाइक कर रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, दिन भर में 60 व्यू 70 व्यू आ रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं। हम लोग आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, सौरभ सर मैथ्स के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, हम रीजनिंग के, साइंस आप लोगों ने डिमांड की साइंस भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप भी कमी मत छोड़िए। ठीक है, आप भी अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, और घर में उसको लाइक करिए। ठीक है, घर में भी अगर मोबाइल है उससे भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलो बेटा, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने बड़ों का सम्मान करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।